कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया और केरल में 33 लाख है। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, यह चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज। क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, यह जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, read with article 144 of the constitution of India and follow our orders given in the कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी को छोड़कर, जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया है और हमें जागरूक करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह दिखाने के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में बंद है, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है।